तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 17 से 25 तक। यहोयादा की मृत्यु के बाद यूदा के नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देवमूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आएं, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर ये कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु के मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय ये कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली। उसने यूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। आरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उसके हवाले कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा। जब अरामियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई, तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा ही बनाए रखूँगा। उसका सिंहासन स्वर्ग की तरह चिरस्थायी होगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। यदि उसके पुत्र मेरी संहिता छोड़ देंगे और मेरी शिक्षा का तिरस्कार करेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे,
तो मैं पापों के कारण उन्हें मारूंगा और कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है, मेरी सत्य प्रतिज्ञता सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 से 34। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर करेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनें। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए ये कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनें। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूँ ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।